Typical layout of thermal power station with main and auxiliary equipments के बारे में आइए समझते हैं। ये जो फिगर है ये एक थर्मल पावर स्टेशन अथवा प्लांट का टिपिकल लेआउट को शो कर रहा है, जिसमें कि बहुत सारे मेन एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, इकोनाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, कोल हैंडलिंग प्लांट, आस हैंडलिंग प्लांट, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसर, लो प्रेशर हीटर, बॉयलर फीड पंप, हाई प्रेशर हीटर, सर्कुलेटिंग वाटर पंप इत्यादि। थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। मेन एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स वो क्या क्या हैं? कोल हैंडलिंग सिस्टम, बॉयलर फीड पंप्स, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप्स, सर्कुलेटिंग पंप्स, कूलिंग टावर, जनरेटर, एफडी एंड आईडी फैंस, ईएसपी, चिमनी, आस हैंडलिंग सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। Coal handling plant. Fuel coal is crushed here by the crushing machine and it is fed to the furnace of the boiler by a conveyor belt. कोल हैंडलिंग प्लांट में बेसिकली रॉ कोल, फ्यूल कोल को क्रश किया जाता है क्रशर से और उसको फेड किया जाता है, उसको फीड कर दिया जाता है फर्नेस ऑफ द बॉयलर को, बॉयलर का फर्नेस को, कन्वेयर बेल्ट्स या कन्वेइंग सिस्टम्स इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके, यूज करके। आप यहाँ टिपिकल लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन आप देख सकते हैं। ये कोल हैंडलिंग प्लांट है, जहाँ पे ये कोल स्टोरेज से रॉ कोल आता है, क्रश होता है और बॉयलर के अंदर जो फर्नेस है वहाँ को कन्वेइंग सिस्टम्स अथवा इक्विपमेंट्स जैसे कि बेल्ट कन्वेयर से फीड कर दिया जाता है। Boiler. The boiler is the main component of a coal-based power plant. एक कोल बेस्ड पावर प्लांट अथवा थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर एक मेन कंपोनेंट अथवा मेन पार्ट होता है। There are different kinds of boilers like water tube boilers, fire tube boilers, etc. अलग अलग प्रकार के बॉयलर्स रहते हैं, जैसे कि वाटर ट्यूब बॉयलर्स, फायर ट्यूब बॉयलर्स इत्यादि। यहाँ पे हम एक वाटर ट्यूब बॉयलर को लेते हैं उदाहरण स्वरूप। इसमें इट कंसिस्ट्स ऑफ फर्नेस, वाटर ट्यूब्स, बॉयलर ड्रम और मेन ड्रम, वाटर ड्रम और मॉड ड्रम, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एवापोरेटर, वाटर प्रीहीटर रहता है। फर्नेस एंड वाटर ट्यूब्स. The furnace is the main heat generating equipment in the boiler. The combustion of fuel happens in the furnace. बॉयलर में मेन हीट जनरेट करने वाला इक्विपमेंट फर्नेस होता है और फर्नेस में जो कोल है अथवा फ्यूल है उसका कंबशन होता है। द वाटर ट्यूब बॉयलर कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूब्स. वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर ट्यूब्स रहते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू दिस ट्यूब्स. वाटर उसमें फ्लो होते हैं। कोल एंड एयर आर बर्न इन द फर्नेस. फर्नेस में कोल और एयर बर्न होते हैं। द हीट फ्रॉम द कंबशन हीट्स द ट्यूब एज वेल एज द वाटर इनसाइड द ट्यूब. यही हीट जो जनरेट होता है कोल और एयर का बर्निंग से, वो ट्यूब को हीट करता है और उसके अंदर जो पानी फ्लो होता है उसको भी हीट करता है। रिमेंबर, इन द केस ऑफ ए फायर ट्यूब बॉयलर द ट्यूब डज नॉट हैव वाटर, इट हैज़ हॉट गैस इंस्टेड ऑफ वाटर। बट ये सब वाटर ट्यूब बॉयलर्स में होता है, बट एक फायर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब में वाटर फ्लो नहीं होता है, ट्यूब में हॉट गैसेस फ्लो होता है। बॉयलर ड्रम.
और मेन ड्रम। ए ड्रम इज प्रोवाइडेड इन द बॉयलर टू कलेक्ट स्टीम। बॉयलर में एक ड्रम रहता है स्टीम को कलेक्ट करने के लिए। हियर हॉट वाटर एंड स्टीम इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए स्टीम सेपरेटर। यहाँ पे हॉट वाटर और स्टीम सेपरेट होते हैं किसके मदद से? एक स्टीम सेपरेटर की मदद से। सेपरेटेड स्टीम इज पासिंग थ्रू द सुपर हीटर। जो स्टीम सेपरेट हो जाता है वो सुपर हीटर के थ्रू पास करता है। सेपरेटेड वाटर इज गोइंग टू द वाटर ड्रम। इट स्टोर्स द वाटर। जो वाटर सेपरेट हो जाता है वो वाटर ड्रम को जाता है जहाँ पे कि वो स्टोर होके रहता है। देयर इज ए कंटिन्यूस ब्लो डाउन प्रोसेस टू रिड्यूस द वाटर TDS लेवल। एक कंटिन्यूस ब्लो डाउन प्रोसेस वहाँ पे यूज किया जाता है वाटर का TDS लेवल को रिड्यूस करने के लिए। इफ़ द वाटर लेवल इज क्रॉस द हाईएस्ट लेवल, एमरजेंसी ब्लो डाउन ओप्स। यदि वाटर लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ TDS क्रॉस किया रहता है तो इमरजेंसी ब्लो डाउन इस्तेमाल किया जाता है। Mod or water drum. This water drum is connected to the main boiler drum kept at the top of the boiler through the water bundles. वाटर ड्रम कनेक्ट रहता है मेन बॉयलर ड्रम से और बॉयलर का टॉप में एग्जिस्ट करता है ये थ्रू वाटर बंडल्स के थ्रू। Solids or unwanted foreign particles are settled in the water drum. Based on the requirements, these settled particles are removed by blowdown. Solid अथवा जो भी अनवांटेड हैं अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ये वाटर ड्रम में सेटल होते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो सेटल्ड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है ब्लो डाउन से। सुपर हीटर। ए सुपर हीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट सैचुरेटेड स्टीम इनटू सुपरहीटेड स्टीम। सुपर हीटर थर्मल पावर प्लांट में एक इक्विपमेंट है जिसको कि यूज किया जाता है सैचुरेटेड स्टीम को सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। Superheat means the temperature of the steam is further increased than the saturated steam. Superheat अर्थात स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको फर्दर इंक्रीज करना सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर से। These are high grade tubes normally made of high grade stainless steel or nickel alloys. Generally it is placed between the boiler radiant part and convection part. ये हाई ग्रेड ट्यूब्स होते हैं नॉर्मली बने रहते हैं हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील और निकेल एलॉयज से। जनरली ये प्लेस रहते हैं बॉयलर का रेडिएंट पार्ट एंड कन्वेक्शन पार्ट के बीच में। There are 3 kinds of superheaters used in the boilers. 3 प्रकार के सुपरहीटर्स इस्तेमाल होते हैं बॉयलर में। कन्वेक्शन सुपरहीटर, रेडिएंट सुपरहीटर, कन्वेक्शन रेडिएंट सुपरहीटर। कन्वेक्शन सुपरहीटर एक टाइप का सुपरहीटर है, रेडिएंट सुपरहीटर दूसरा टाइप का सुपरहीटर है और दोनों का कॉम्बिनेशन वाला एक सुपरहीटर रहता है कन्वेक्शन रेडिएंट सुपरहीटर। इकोनोमाइजर इन द फर्नेस ड्यू टू द कंबशन ऑफ fuel फ्लू गैस इज प्रोड्यूस्ड। फर्नेस में फ्यूल अथवा कोल का कंबशन से फ्लू गैस जनरेट होता है। इकोनोमाइजर इज यूज्ड टू रिकवरिंग सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इनटू द वाटर।
ये फ्लू गैस से सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रिकवर करके वाटर को हीट करने के लिए इकोनोमाइजर यूज किया जाता है। इट वर्क्स एज ए हीट एक्सचेंजर। ये एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। इट रिड्यूसेस एनर्जी लॉसेस एंड इंक्रीजेस बॉयलर एफिशिएंसी। डेफिनेटली ये एनर्जी लॉसेस को रिड्यूस करता है और बॉयलर का एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इट इज प्लेस्ड ऑन द फ्लू गैस पाथ बिफोर द एयर हीटर। ये प्लेस रहता है, ये एग्जिस्ट करता है फ्लू गैस के पाथ में, बिफोर किससे पहले, एयर हीटर के पहले। Preheater. Air is supplied to the furnace for the combustion. Hence, it is most preferable if it is preheated before supplying to the furnace. फर्नेस के अंदर जलने के लिए, कंबशन के लिए एयर सप्लाई किया जाता है। फर्नेस को सप्लाई करने से पहले एयर को प्रीहीट करना प्रीफरेबल रहता है। प्रीहीटर इज यूज्ड टू प्रीहीट द एयर। यस, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमने अभी डिस्कस किया। इट रिकवर्स द हीट एनर्जी फ्रॉम द फ्लू गैस। ओके, फ्लू गैस से ही ये हीट लेता है टू preheat the air. It increases the boiler efficiency, definitely, if it uses the heat from the flue gas. It dries the pulverizer or the mill. ये also जो मिल रहता है अथवा पल्वराइजर रहता है, जहाँ पे कोल को ग्राइंडिंग किया जाता है अथवा पल्वराइज किया जाता है, उसको ड्राई करता है, मतलब हॉट एयर सप्लाई करता है। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर हीटर। LP मीन्स लो प्रेशर एंड HP मीन्स हाई प्रेशर हीटर। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एज वेल एज ए थर्मल पावर प्लांट, कंडेंसेट वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द कंडेंसर इज हीटेड। बॉयलर का एफिशिएंसी अथवा थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो कंडेंसेट वाटर रिसीव होता है कंडेंसर से, उसको हीट किया जाता है। दीज आर बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स। जो LP हीटर और HP हीटर हैं वो बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स हैं। इन द केस ऑफ LP हीटर, वाटर इज हीटेड बाय LP टर्बाइन एक्सट्रैक्टेड स्टीम। लो प्रेशर हीटर के केस में वाटर को हीट किया जाता है लो प्रेशर टर्बाइन से जो स्टीम एक्सट्रैक्ट होता है उससे। इन द केस ऑफ हाई प्रेशर हीटर, वाटर इज हीटेड बाय HP एंड IP टर्बाइन एक्सट्रैक्टेड स्टीम। HP हीटर के केस में वाटर को हीट किया जाता है हाई प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन से जो स्टीम एक्सट्रैक्ट होता है उसके मदद से या उसको यूज करके। वाटर इज हीटेड बिफोर एंटरिंग द बॉयलर एंड इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी। वाटर हीट होता है बॉयलर को एंटर होने से पहले और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। देन टर्बाइन। द टर्बाइन इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का एक मेन इक्विपमेंट है टर्बाइन। हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज पासिंग थ्रू द टर्बाइन। बॉयलर से हाई प्रेशर स्टीम निकलता है जो कि टर्बाइन दे के पास करता है। ड्यू टू द हाई प्रेशर इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द टर्बाइन ब्लेड्स एंड द टर्बाइन रोटेट्स। हाई प्रेशर के वजह से ये स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है और द टर्बाइन रोटेट्स, टर्बाइन घूमता है। स्टीम फ्रॉम द बॉयलर passes through the turbine by steam pipe. स्टीम बॉयलर से टर्बाइन के थ्रू पास करता है बाय ए
एक स्टीम पाइप के यूज से। स्टीम एट द आउटलेट ऑफ द बॉयलर इज हैविंग हाई प्रेशर। बॉयलर से निकलने के टाइम पे स्टीम का प्रेशर बहुत हाई रहता है। इट exerts forces on the vanes of the turbine blades, what already we have discussed, और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द टर्बाइन ब्लेड्स रोटेट। टर्बाइन स्पीड इंक्रीजेस ड्रास्टिकली बेस्ड ऑन हाई प्रेशर। टर्बाइन का स्पीड इंक्रीज होता है बहुत ही जल्दी, सडनली, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर की वजह से। द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एज इट रोटेट्स द टर्बाइन। जैसे ही टर्बाइन रोटेट होता है हम बोल सकते हैं कि स्टीम का जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। द टर्बाइन प्रोड्यूसेस वर्क एज द स्टीम एक्सपेंड्स इन इट। ओके, द टर्बाइन हैज थ्री पार्ट्स, HP, IP and LP: high pressure, intermediate pressure and low pressure. The shaft of the turbine is connected to a generator. टर्बाइन का शाफ्ट एक जनरेटर को कनेक्ट रहता है। कंडेंसर। ए कंडेंसर मीन्स ए हीट एक्सचेंजर। कंडेंसर कहने का मतलब सिंपली एक हीट एक्सचेंजर है जिसको कि यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सचेंज हीट बिटवीन द टर्बाइन एग्जस्ट एंड द कूलिंग वाटर, जिसको कि यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है हीट को एक्सचेंज करने में। किसके किसके बीच में? टर्बाइन एग्जस्ट और कूलिंग वाटर के बीच में। एग्जस्ट फ्रॉम द टर्बाइन इज कूल्ड इन द एक्सचेंजर एंड कूलिंग वाटर टेक्स द हीट। जो टर्बाइन से एग्जस्ट आता है वो कूल होता है ये कंडेंसर में, हीट एक्सचेंजर में, एंड जो कूलिंग वाटर है वो हीट को ले लेता है, इसी वजह से वो कूल हो जाता है। इट हैज वाटर ट्यूब्स, मैनी वाटर ट्यूब्स, एंड हीट एक्सचेंज हैपेंस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स। इसमें बहुत सारे वाटर ट्यूब्स रहते हैं और हीट एक्सचेंज डिपेंड करते हैं कूलिंग टावर्स के प्रकार के ऊपर। द टर्बाइन एग्जस्ट दैट इन द स्टीम फॉर्म कम्स बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इन द कंडेंसर। जो टर्बाइन के एग्जस्ट है जो कि स्टीम फॉर्म में रहता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे आ जाता है ये कंडेंसर में। ड्यू टू द लो बॉइलिंग टेम्परेचर स्टीम चेंज्ड इट्स फेस इनटू वाटर। लो बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से स्टीम चेंज हो जाता है वाटर में। द वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, जो स्टीम से जब वाटर कन्वर्शन होता है तब। ड्यू टू वैक्यूम स्टीम चेंजेस इनटू वाटर वेरी रैपिडली। ओके, रैपिडली चेंज होता है ये वैक्यूम क्रिएट होने से स्टीम वाटर में। द वाटर विच इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर इज कॉल्ड कंडेंसेट। जो वाटर कलेक्ट होता है कूलिंग टावर के बॉटम में उसको कंडेंसेट बोला जाता है। दिस कंडेंसेट इज ट्रांसफर्ड टू द बॉयलर थ्रू पम्प्स। ये जो कंडेंसेट है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है बॉयलर को पम्प्स यूज करके। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पम्प्स नेक्स्ट। This pump helps the supply of condensate from the condenser basin to the deaerator. कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पम्प्स हेल्प करते हैं कंडेंसेट को सप्लाई करने में। कहाँ से? कंडेंसर बेसिन से डीएरिएटर तक। नेक्स्ट, डीएरिएटर। बिफोर सप्लाइंग द वाटर फ्रॉम द कंडेंसर टू द बॉयलर इट इज़ वेरी मच necessary to remove all the impurities from the water. ये वाटर को बॉयलर को सप्लाई करने से पहले इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं इनको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। ये डीएरिएटर रिमूव करता है डिजॉल्व्ड गैसेस, ऑक्सीजन इत्यादि को उस वाटर से। नो कोरोजिव गैसेस इन द फीड वाटर एंड नो करोजन। जो कोरोजिव गैसेस नहीं रहेंगे फीड वाटर में तो करोजन नहीं होंगे।
Boiler feed pumps. The boiler feed pump is used to supply water from deaerator to the boiler drum. बॉयलर फीड पम्प यूज किया जाता है वाटर को बॉयलर ड्रम को सप्लाई करने में फ्रॉम कहाँ से डीएरिएटर से. इट इज़ हैविंग ए हाई हेड टू फीड द वाटर अप टू द बॉयलर ड्रम. ये जो बॉयलर फीड पम्प्स रहते हैं उनका जो हेड रहता है वो हाई रहता है, ये हाइट में रहते हैं ताकि ये फीड कर सकें वाटर अप टू द बॉयलर ड्रम. कूलिंग टावर नेक्स्ट. The circulating water picks up the heat from the turbine exhaust and becomes heated. जो सर्कुलेटिंग वाटर है वो हीट ले लेता है टर्बाइन एग्जॉस्ट से और हॉट हो जाता है. Hence this heated cooling water needs to be cooled to complete the cycle. तो ये जो हीटेड कूलिंग वाटर है वो कूल होना ज़रूरी है टू कंप्लीट द साइकिल, फिर से यूज़ होने के लिए. दिस वाटर इज़ कूल्ड इन द कूलिंग टावर थ्रू सर्कुलेटिंग पम्प्स. ये जो कूलिंग चाहिए वो होता है कूलिंग टावर में सर्कुलेटिंग पम्प्स को यूज करके, जो कि सर्कुलेट करता है इस वाटर को. हीट इन द सर्कुलेटिंग वाटर इज़ रिजेक्टेड इन द कूलिंग टावर. सर्कुलेटिंग वाटर का हीट निकल जाता है कूलिंग टावर में. देयर विल बी अराउंड 2% एवापोरेशन लॉस, 2% एवापोरेट हो जाता है. देयर आर सर्कुलेटिंग पम्प्स, यस सर्कुलेटिंग पम्प्स यूज होता है. ओके नेक्स्ट, सर्कुलेटिंग वाटर CW पम्प्स. दिस पम्प्स आर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर टू द कंडेंसर. ये पम्प्स जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि यूज़ होते हैं वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए कूलिंग टावर से कंडेंसर तक. देन जनरेटर. द जनरेटर हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड. इट हैज़ ए स्टेटर एंड ए रोटर. जनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है बेसिकली टू पार्ट्स रहते हैं, स्टेटर एंड रोटर. When the steam turbine rotates the generator shaft, it creates a magnetic field and produces electricity. जब steam turbine रोटेट करता है जनरेटर को तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. बेसिकली कहने का मतलब जनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है और कंस्ट्रक्शनली इसका दो पार्ट्स रहते हैं, स्टेटर एंड रोटर. जब स्टीम टर्बाइन जनरेटर को रोटेट करता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. देन FD फैन एंड ID फैंस. फॉर बर्निंग इन द कंबशन ऑफ द फर्नेस फ्यूल इज इंजेक्टेड. फर्नेस के अंदर कंबशन होने के लिए, फायर जनरेट होने के लिए, जलने के लिए फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, फ्यूल फीड किया जाता है. बट उसके साथ साथ एयर भी चाहिए. हाउएवर द एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. The fan is pushed the supply air into the combustion chamber of the boiler and continues the entire combustion process. फैन पुश करता है एयर सप्लाई को कंबशन चेम्बर में बॉयलर का और कंटिन्यूसली पूरा कंबशन प्रोसेस के लिए. The fan is called a forced draft fan or shortly FD fan. ये फैन को बोला जाता है forced draft fan अथवा FD fan in short. After combustion, the flue gas is produced, and the same needs to be taken out of the boiler. This is done by another fan called ID fan or induced draft fan. Combustion
होने के बाद फ्लू गैस प्रोड्यूस्ड होता है, या कंबशन के दौरान फ्लू गैस प्रोड्यूस होता है और उसको बॉयलर से बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए एक फ़ैन यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं आईडी फैन अथवा इंड्यूस ड्राफ्ट फैन। ये तो फोर्स करता है, पुश करता है, ये इंड्यूस करता है, ये नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करता है, सक्शन करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अदर काइंड्स ऑफ फैंस। ये दो फैन के सिवा अलग टाइप के भी फैंस यूज़ होते हैं, जैसे कि पीए फैन, प्राइमरी एयर फैन, एसए फैन, सेकेंडरी एयर फैन, गैस रिसर्कुलेशन फैंस इत्यादि। इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitator ESP, an electrostatic precipitator ESP is another very important equipment to filtrate the air. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर अथवा ESP और एक मेन और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है थर्मल पावर प्लांट में, जो कि एयर को फिल्टर करता है, फिल्ट्रेट करता है। ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्लू गैस कंसिस्ट्स ऑफ आस पार्टिकल्स, डस्ट, स्मोक, फॉरेन पार्टिकल्स etc. Exist in the system which needs to be removed to reduce the air pollution. Combustion of fuel के वजह से फ्लू गैस प्रोड्यूस होता है जिसमें कि आस पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट रहते हैं, स्मोक रहते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स इत्यादि रहते हैं, जिनको की रिमूव करना, अलग करना ज़रूरी है एयर एटमॉस्फेयर में जाने से पहले या गैस एटमॉस्फेयर में जाने से पहले, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिमूव ऑल अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैस। ESP एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्रिएट करता है जो कि जो फ्लू गैस है उससे अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर लेता है। चिमनी, आफ्टर ESP or after the removal of all foreign particles, the flue gases are released to the atmosphere through a chimney. ESP में जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं फ्लू गैसेस से रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद फ्लू गैसेस रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर को एक चिमनी के थ्रू, एक चिमनी दे के। एस हैंडलिंग प्लांट, Each thermal power plant has an ash handling plant. प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट में एक ash handling plant रहता है। Once the coal is burned, ash is produced. Hence, a separate plant is dedicated for the ash handling plant. कोल जब बर्न होता है तो एश प्रोड्यूस होता है, तो एक सेपरेट प्लांट रहता है। ये जो एश प्रोड्यूस होता है उसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको बोला जाता है आश हैंडलिंग प्लांट। वाटर सप्लाई फ्रॉम ए रिवर और कैनल, ए थर्मल पावर प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सर्किट्स लाइक बॉयलर वाटर सर्किट्स, कंडेंसेट वाटर सर्किट्स, कूलिंग वाटर सर्किट्स। एक थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग सर्किट्स रहते हैं, जैसे कि बॉयलर वाटर सर्किट्स, कंडेंसेट वाटर सर्किट्स, कूलिंग वाटर सर्किट्स, जिसके लिए कि एक सोर्स ऑफ वाटर चाहिए जैसे कि एक रिवर अथवा कैनल। तो ये था थर्मल पावर स्टेशन के टिपिकल लेआउट और उनमें जो मेन एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स रहते हैं उनके बारे में।